वेलकम टू एजेएम कोचिंग क्लासेस। तो बेटा जैसा कि हम लोगों ने क्लास 10th केमिस्ट्री के अंदर सीरीज स्टार्ट की थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अभी तक मैं आपको टोटल 10 क्वेश्चंस करा चुका था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें आपके मिक्स क्वेश्चन चलेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू होंगे और उसके साथ साथ कुछ आपके 1 मार्क्स 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी इसी में आएंगे। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है यहाँ पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या मालूम किया गया है। ठीक है, तो एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस को बताना है हमें इसमें, और इसके अलावा राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। यानी इसमें हमें बताना है कि कौन सी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। तो बेटा फोटोसिंथेसिस क्या होता है अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम इसको एक वर्ड में डिफाइन करें एक लाइन में, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्लियर है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो हमारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। फूड प्रिपेयर करते हैं किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लियर, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, ये फूड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है, ये प्रोसेस होती है। इसमें रिएक्शन क्या होती है हमारी, जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, बहुत आसान है। इसमें जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूटिलाइज करते हैं। क्लियर, तो रिएक्शन क्या हो सकती है इसकी, अगर हम केमिकल रिएक्शन लिखें बेटा इसकी, तो केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर यानी H2, इन दोनों को यूटिलाइज करते हैं। और ये जो रिएक्शन होती है ये किसकी प्रेजेंस में होती है बेटा, ये रिएक्शन हमारी होती है, ठीक है, ये बता देते हैं इसमें। ये जो हमारी रिएक्शन होगी इट इज अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लियर, तो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। और यहाँ पर एक और चीज आएगी जो हम यहाँ पर लिखेंगे, दैट इज क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है इस रिएक्शन के अंदर। तो क्लोरोफिल क्या होता है, जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं उसमें प्रेजेंट होता है। क्लियर, तो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट्स क्या करेंगे, CO2 और H2O को यूटिलाइज करके इसका फॉर्मेशन करेंगे, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 प्लस इसी के साथ साथ ऑक्सीजन गैस का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2017 में आया था, जिसमें हमें बताना है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है और इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लियर, और रिएक्शन क्या होती है मैंने बताई। इसके अलावा आप रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हैं। रिएक्शन बैलेंस कैसे करेंगे, आप पहले कार्बन एटम को बैलेंस कर लीजिए, 6 कार्बन उधर है तो 6 हो जाएंगे यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप हाइड्रोजन चेक करें तो यहाँ पर 12 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 है, तो आप यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा। इसके अलावा अगर हम चेक करें यहाँ पर तो ऑक्सीजन हमें बैलेंस करने होंगे, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना होगा, इधर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बहुत आसान है इसको बैलेंस करना। क्लियर, तो आप काउंट भी कर सकते हैं, 6 2 12 यहाँ हो जाएंगे, 6 यानी 18 ऑक्सीजन इधर है और 12 और 6 18 ऑक्सीजन इधर हो जाएंगे, यानी आपकी कंप्लीट बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो जाएगी बेटा। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। क्लियर है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन यहाँ आया बेटा आपका एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप बहुत इजीली कर लेंगे। क्या बोला है इसमें, अ केमिकल रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस अकर्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स इज नोन एज। यानी आपको एक ऐसी केमिकल रिएक्शन का नाम बताना है जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है। तो ध्यान रखना, देखो हमेशा कभी भी अगर आपको एक्सचेंज ऑफ आयन की बात कही जाएगी तो एक्सचेंज ऑफ आयन सिर्फ और सिर्फ आपका कौन सा होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, क्लियर, यहां पर ऑप्शन में दिया भी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है, तो ये तो डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं हम। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसका, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान क्वेश्चन था, एग्जांपल्स वगैरह मैंने आपको इसके कल भी कराए थे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, तो वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है यहाँ पर,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, यानी हमें इसमें बताना है कि कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन है, पहली चीज ये चेक करनी है हमें। और इसके अलावा क्या बोला है, बट नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या मतलब हुआ इस बात का, इस चीज का ये मीनिंग हुआ कि वो रेडॉक्स रिएक्शन तो होनी चाहिए लेकिन वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की पहचान क्या होगी, आपके रिएक्टेंट्स कितने भी हो सकते हैं, रिएक्टेंट्स आपके सपोज ए और बी रिएक्टेंट्स हैं और ये कंबाइन होकर कोई सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा आपको रिएक्शन में। क्लियर। तो सिंगल प्रोडक्ट अगर आपको दिखता है तो वो कैसी रिएक्शन हो जाएगी, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो अभी आपको क्या देखना है, आपको ऐसी रिएक्शन ढूंढनी है जो कि रेडॉक्स रिएक्शन हो और कॉम्बिनेशन रिएक्शन ना हो। तो बहुत आसान है बेटा, देखो अगर हम इन सभी रिएक्शन को देखें तो ये सभी रेडॉक्स रिएक्शन है, बट हम अपना आंसर किसके बेस पे दे देंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बेस पे। तो देखो बेटा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट दिख रहा है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सिंगल प्रोडक्ट है यहाँ पर, यहाँ भी ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यानी ये जो तीनों रिएक्शन है बेटा, ये तीनों ही हमारी कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और हमें वो रिएक्शन बतानी है जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन ना हो। तो हमारा इसके लिए सिर्फ एक ही सिंगल आंसर हो जाएगा। बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको आप इजीली बता सकते हैं। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें मोर देन वन प्रोडक्ट बन रहे हैं। मोर देन वन मतलब एक हमें Fe मिल रहा है यहाँ प्रोडक्ट में और दूसरा हमें CO3। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज लाइट। क्लियर है। देखो अगर हम बात करें बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, पहले आप इसको समझ लो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका सिंगल रिएक्टेंट होगा बेटा, सिंगल रिएक्टेंट आपका चेंज हो जाएगा 2 और मोर प्रोडक्ट्स में, 2 और मोर प्रोडक्ट्स, ये रिएक्शन होती है। अब बात करें हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो बेटा ये भी 3 टाइप की होती है हमारे पास। कौन कौन से 3 टाइप होते हैं यहाँ पर, जैसे एक होता है यहाँ पर हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है जिसमें हम हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन को डिकम्पोज करते हैं। दूसरा आता है इसमें बेटा हमारा कौन सा, अगर हम दूसरा देखें तो सेकंड इसमें आता है बेटा हमारा फोटो डिकम्पोजिशन। तो फोटो डिकम्पोजिशन क्या होता है, जिसमें हम सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन कराते हैं। क्लियर। और अगर हम थर्ड की बात करें बेटा, तो थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड हो जाएगा हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब क्या होता है, यानी वो डिकम्पोजिशन जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे डिकम्पोज कराने के लिए, यानी कि वो आपका इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है। तो अब हमसे यहाँ पर अलग अलग एग्जांपल भी हैं बेटा, ये सभी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि सभी में इधर सिंगल रिएक्टेंट दे रखा है, सिंगल रिएक्टेंट है और उससे हमारे 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं रिएक्शन के अंदर। तो ये सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है हमारी। अब हमें इसमें ये बताना है कि कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी सनलाइट के प्रेजेंस में है। तो देखो 2 रिएक्शन है आपके लिए, आपके सिलेबस में जो आपको ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। एक तो आपकी रिएक्शन है सिल्वर ब्रोमाइड की और दूसरा है सिल्वर क्लोराइड। अगर आप बेटा सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज कराते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है यहाँ से सिल्वर सॉलिड मिलेगा और इसके अलावा आपको क्लोरीन गैस यानी Cl2 गैस का फॉर्मेशन होता है। दूसरी रिएक्शन इसी के पैरेलल सिल्वर ब्रोमाइड की आ जाएगी, जिसमें अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज कराते हैं तो फिर से यहाँ पर क्या होगा, सिल्वर सॉलिड मिलेगा और उसी के साथ साथ ब्रोमीन गैस का भी फॉर्मेशन होगा। अभी अगर आप बैलेंस करेंगे तो रिएक्शन बहुत इजीली ये बैलेंस भी हो जाएगी। क्लियर है। तो मेन चीज क्या है, ये दोनों रिएक्शन अगर आपको कहीं भी दिख रहे हैं तो आप समझ जाना कि ये दोनों रिएक्शन बेटा किसका एग्जाम्पल है, हमारा फोटो डिकम्पोजिशन का, यानी ऐसा डिकम्पोजिशन जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। तो इसमें से आप देख लीजिए बेटा, तो हमें वो डिकम्पोजिशन बताना है जिसमें जो एनर्जी है वो किसकी प्रेजेंस में है, यानी किसकी फॉर्म में है, लाइट की फॉर्म में। तो लाइट की फॉर्म में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा, ये AgBr, ये मैंने आपको बताया यहाँ पर। क्लियर है। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें FeSO4 तो बेटा ये हीट की प्रेजेंस में होता है, हीट की प्रेजेंस में है तो इसका मतलब ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। क्लियर है।
बाकी ऑप्शंस भी देख सकते हैं। जैसे ये वाटर है तो वाटर को हम इलेक्ट्रोलाइज कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जब आप कराओगे तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक हो जाएगा। क्लियर है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट को हमें हीट करना होता है, तो जब हम हीट करेंगे तो ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। और जो आपका मेन आंसर है दैट विल बी योर फोटो डिकम्पोजिशन, यानी जो कि आपका सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। क्लियर है ना, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका फोटो डिकम्पोजिशन का। क्लियर है, समझ आया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है इसमें आपसे यही पूछा जाए कि भाई लाइट की प्रेजेंस में कौन सा होगा, ये भी मालूम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन कौन सा है, तो उसके लिए फिर ऑप्शन बी हो जाता। या इसमें मोर देन 2 वाले अगर ऑप्शन आते हैं तो उसमें हमें थर्मल डिकम्पोजिशन के मालूम कर सकता था, तो उसमें हमारा ए और डी आंसर हो जाता। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमें रिएक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए, जो हमने रिएक्शंस पढ़ रखी हैं। क्लियर है, तो चलिए ये आपको समझ आया होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ो जरा सभी, ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आपके एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। क्लियर, तो देख लीजिए। इसमें एक रिएक्शन दी है आपको, केमिकल रिएक्शन, और इसमें आपको बताना है द रिएक्शन गिवन अबव इज अ रेडॉक्स रिएक्शन बिकॉज इन दिस केस, यानी ये बोल रहा है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है और इसमें अलग अलग ऑप्शन दिया आपको। जैसे यहाँ बता रहा है कि MnO2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, HCl रिड्यूस हो रहा है, HCl ऑक्सीडाइज है, MnO2 रिड्यूस है, या MnO2 रिड्यूस HCl ऑक्सीडाइज। यानी आपको मेनली इस रिएक्शन में क्या देखना है कि कौन सा आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है कंपाउंड और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो बहुत आसान सी बात है। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, पहले आप डेफिनेशन चेक कीजिए बेटा। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का 2 मीनिंग से आप कर सकते हैं, या तो आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, या हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बात एक ही होती है। इसके अलावा अगर हम रिडक्शन की बात करें, इट इज जस्ट अपोजिट टू द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है। यानी यहां पर क्या हो सकता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और वी कैन से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और ये रिडक्शन रिएक्शन है। तो अब हमें ये चेक करना है इस रिएक्शन के अंदर कि किस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो देखते हैं बेटा। तो पहले मैं एक बार रिएक्शन लिख देता हूं यहाँ पर, MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस वाटर एंड प्लस Cl2। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट की साइड से चेक करेंगे हमेशा। जब भी हमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन चेक करना होता है तो हम हमेशा रिएक्टेंट की साइड से ही चेक करते हैं। तो अगर हम रिएक्टेंट साइड पे देखें तो बेटा पहले आप फोकस करो MnO2 को। तो अगर हम MnO2 को देखें बेटा, तो यहाँ पर ये जो Mn है, इस Mn के पास यहाँ पर ऑक्सीजन है, बट जैसे ही ये आपका प्रोडक्ट में गया, देखो इसको देख सकते हैं बेटा, जैसे ही आपका MnO2 जो है ये प्रोडक्ट में जाएगा, तो प्रोडक्ट में बेटा जैसे ही गया ये, तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन इसके पास से हट गया है और उसके प्लेस पर क्या आ गया बेटा, यहाँ पर Cl। तो मेनली क्या हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन हटा है और उसकी जगह Cl आया है, यानी हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है बेटा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और अभी मैंने आपको बताया कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या होता है, रिडक्शन। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो MnO2 है बेटा वो क्या हो गया है हमारा, यहाँ पर रिड्यूस्ड हो गया है, यानी रिड्यूस्ड बोल दो आप इसको, या रिडक्शन भी बोल सकते हैं कि इसका रिडक्शन हो गया है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बेटा HCl की बात करें, तो HCl में अगर हम देखें तो आप क्लोरीन को फोकस करें, तो क्लोरीन को अगर हम देखें बेटा, तो क्लोरीन के पास यहाँ पर हाइड्रोजन है, बट जब ये प्रोडक्ट में गया यहाँ पर, देखो आप चेक करो। क्लियर, तो अभी अगर आप देखो बेटा यहाँ पर, तो इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है, बट जब ये प्रोडक्ट में गया है यहाँ पर, तो इसमें से हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया है। आप देख सकते हैं बेटा, हाइड्रोजन निकल गया इसके पास से, यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन है, बट यहाँ पर हाइड्रोजन हट गया है, यानी आप बोलेंगे यहाँ पर क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और जब भी आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है बेटा, यहाँ लिखा है देखो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है कि वहां पर क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन। इट मींस हम बोल सकते हैं इस रिएक्शन के अंदर जो आपका HCl है बेटा, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज का मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। क्लियर है ना, यानी ये क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडाइज हो गया, यानी ऑक्सीडेशन आप बोल सकते हैं इसको। क्लियर है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, क्या करते हैं हम हमेशा रिएक्टेंट साइड से चेक करते हैं। रिएक्टेंट को देखेंगे हम वन बाय वन और देखेंगे कि उसमें से जब वो प्रोडक्ट में गया है तो उसमें से हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है या रिमूवल हुआ है, या ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है या रिमूवल हुआ है, उसी के बेस पर हम इसका आंसर कर देंगे। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आगे और भी आएंगे तो उनको हम वापस से एक बार और समझ लेंगे। तो आई होप सभी को समझ आया होगा यहाँ पर ये क्वेश्चन। क्लियर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, बाकी अब हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाएंगे हम। तो एक बार देखिए बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका एनसीईआरटी का एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है देखो, इसमें बोला है द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो बेटा अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की बात करें तो हम कैसे कराते हैं वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस? जब भी हम वाटर यानी लिक्विड होता है बेटा, तो वाटर का जब भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, क्लियर है? तो अभी हमें क्या कराना है बेटा यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। यानी जब भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर हमारी दो गैस का फॉर्मेशन होगा। एक तो बेटा हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा और प्लस दूसरा ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन गैस ध्यान रखना ये आपका कैथोड पर फॉर्म होता है, यानी कैथोड पर लिबरेट होगा, और ये आपका एनोड पर होता है। अब आप क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से क्या दिया है। इसके अलावा पहले रिएक्शन भी बैलेंस कर लें। तो रिएक्शन अगर आपको बैलेंस करनी है तो बेटा यहाँ 2 टाइम्स आपको करना होगा ऑक्सीजन के लिए और 2 टाइम्स हाइड्रोजन के लिए। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, ये बोले इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इफ द मास ऑफ द गैस कलेक्टेड एट द एनोड इज Ma, यानी एनोड पे जो मास कलेक्टेड है उसको ये बोल रहे हैं, सॉरी एनोड पर जो मास कलेक्टेड है बेटा उसको ये बोल रहे हैं Ma। क्लियर? और इसी में बोल रहे हैं द मास कलेक्टेड मास ऑफ द गैस कलेक्टेड एट द कैथोड इज Mc। कैथोड पर हाइड्रोजन कलेक्ट हो रहा है, यानी इसका जो मास है उसको ये Mc बता रहे हैं यहाँ पर। क्लियर है? Mc हो जाएगा, ये Ma हो जाएगा। क्लियर? तो ये बोल रहे हैं कि इनका रेशियो क्या होगा, यानी कि कैथोड और एनोड पे जो इन दोनों गैसेस का मास कलेक्ट हो रहा है उनका रेशियो क्या होगा। तो बेटा रेशियो फाइंड करने से पहले हमें इसको 1 मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मोल के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 2 हट जाएगा, यहाँ से H2 रह जाएगा। और अगर हम यहाँ देखें बेटा दूसरी साइड अगर हम देखें तो यहाँ से भी 2 हट जाएगा, यानी H2 गैस रह जाएगी। क्लियर? ये H2O लिक्विड है। और इसके अलावा यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, हाफ ऑक्सीजन। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जब हम 1 मोल ऑफ वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो यहाँ से हमारा 1 मोल हाइड्रोजन बनता है और हाफ मोल ऑक्सीजन। अब अगर हम इस रिएक्शन में देखें बेटा तो हमें रेशियो निकालना है। ये हमारा कैथोड पे कलेक्टेड मास है और ये एनोड पे। तो हम क्या करेंगे, अगर आप देखें बेटा तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखो कैथोड पर जो हमारा मास कलेक्टेड होगा Mc, ये कितना हो जाएगा, देखो एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा बेटा 2, यानी 2 ग्राम हो जाएगा। मोल 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें बेटा मास कलेक्टेड एट एनोड यानी कि Ma, तो कितना हो जाएगा जरा बताओ ये। तो बेटा ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के एक एटम का होता है 16, अब यहाँ पर 2 एटम है ऑक्सीजन के, तो 16 इंटू 2 हो जाएगा यानी 32, बट उसका हाफ है, यानी कि हमें 32 का यहाँ पर हाफ करना पड़ेगा। क्लियर? हाफ मोल यूज हो रहा है, यानी कितना हो जाएगा 16 ग्राम। अब आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, आपको Mc अपॉन Ma फाइंड करना है। तो बहुत आसान है, वैल्यू पुट कर देंगे। Mc की वैल्यू कितनी है 2 डिवाइडेड बाई A की वैल्यू कितनी है Ma की 16। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो बेटा रेशियो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से Mc अपॉन Ma कितना आ जाएगा बेटा 1/8। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये आपका। क्लियर? ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसमें हमें बेटा जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है वाटर का, तो जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन गैस हमेशा कैथोड पर फॉर्म होगी और ऑक्सीजन गैस एनोड पे। तो हमसे ये मालूम किया गया था कि जब हम इलेक्ट्रोलाइज कराएंगे तो इनके मासेस का रेशियो क्या होगा। तो हमने 1 मोल के लिए रिएक्शन लिखी, फिर वहां से हमने इनके देखा कि हाइड्रोजन का 1 मोल यूज हो रहा है बेटा और ऑक्सीजन का हाफ मोल, तो इसलिए उसके मास को 2 से डिवाइड किया, फिर वहां से हमने इसका रेशियो फाइंड करा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 में क्वेश्चन आया है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, फटाफट करते हैं हम आगे के क्वेश्चन। ठीक है, स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ी थोड़ी अपनी क्वेश्चन को करने की। तो क्या दिया है देखो इस क्वेश्चन में, असर्शन दिया है इन द रिएक्शन। तो सोडियम सल्फेट रिएक्ट कर रहा है बेटा यहाँ पर बेरियम क्लोराइड से,
तो क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो ये बिल्कुल सही रिएक्शन है, यानी इसका मतलब क्या होगा, जो असर्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है बेटा, यानी असर्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट। रीजन देखते हैं, व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन इज एडेड टू अनदर एक्वस सॉल्यूशन एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म व्हिच इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। यानी ये बोल रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर बेटा क्या होगा, देखो प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होती है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन वो होती है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन एक तरीके की बेटा, तो इसको आप ध्यान से समझे, प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट रिएक्शन में क्या होता है, ये एक तरीके से हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। जब आयंस का एक्सचेंज होता है तो प्रोडक्ट में हमारे टू कंपाउंड्स बनेंगे। जब टू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा तो उसमें से क्या होता है बेटा, वन ऑफ द कंपाउंड, यानी कि एक कंपाउंड क्या होगा, वो इनसोल्यूबल रहेगा। अब वो जो हमारा कंपाउंड बनेगा जो कि इनसोल्यूबल कंपाउंड है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, प्रेसिपिटेट। इसी इनसोल्यूबल कंपाउंड को बोलते हैं हम पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट। तो अब यहाँ पर देखो रीजन में क्या बोला है कि जब हम एक्वस सॉल्यूशन को इज एडेड टू द अनदर एक्वस सॉल्यूशन, यानी दो एक्वस सॉल्यूशन को जब हम ऐड करते हैं तो एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म होता है। ठीक है, जब हमने दो सॉल्यूशंस को मिलाया तो इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म हुआ विच इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो बिल्कुल करेक्ट है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ही बोलते हैं। क्लियर है, तो रीजन भी अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट है। अब हमें ये देखना है कि असर्शन और रीजन में आपस में कोई रिलेशन है या नहीं है। तो बेटा अगर हम असर्शन में देखें तो यहाँ पर ये जो बेरियम सल्फेट बन रहा है ना, तो बेटा ये आपका व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, याद रखना। ठीक है, ये व्हाइट पीपीटी होता है, तो व्हाइट पीपीटी है तो बेटा ये डबल डिस्प्लेसमेंट तो है, उसके साथ साथ आपका ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन होने की वजह से बताइए क्या होगा, यही बात यहाँ पर रीजन में भी समझाई है। तो कहीं ना कहीं जो असर्शन है वो करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन असर्शन की एक्सप्लेनेशन भी है। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बोथ वाला, यानी जिसमें असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। क्लियर है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल दिया था, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट होने के साथ साथ आपका प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी है बेटा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। इसमें देखो क्या दिया है, एक बार पढ़ लो आप इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है, इस क्वेश्चन को एक बार खुद से पढ़ें बेटा, क्या इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो बेटा आप ठीक है देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को, क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज ड्यू टू। देखो यहाँ पर ये एक सेटअप दे रखा है, और इस सेटअप में मैं आपको बता दूं, देखो क्या क्या दिया गया है। इसको अगर हम देखें भाई, देखो यहाँ थोड़ा क्लियरली नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता देता हूँ क्या लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर लिखा है हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, यानी हम क्या कर रहे हैं बेटा, लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं, एंड एमिशन ऑफ द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का एमिशन कर रहे हैं। तो इसमें क्या बोला है बेटा, देखो यहाँ पर वैसे डायग्राम में ये होना नहीं चाहिए था, एमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। अब आप क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन करने से पहले आप ये रिएक्शन समझिए। जब भी हम बेटा लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या रिएक्शन होती है, देखो पहले इसी रिएक्शन को समझो, यहीं से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो लेड नाइट्रेट क्या होता है बेटा, PbNO3 होल ट्वाइस, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका PbNO3 होल ट्वाइस। जब आप इसको हीट करते हैं, क्लियर है बेटा, हीट कर रहे हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, और वो भी कौन सी होगी, आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पर क्या क्या फॉर्म होगा, एक तो आपका PbO बनेगा, यानी लेड ऑक्साइड। क्लियर है, कैसा कलर होता है इसका, येलो कलर होता है, पता होना चाहिए, येलो ऑरेंज कलर होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है, दैट इज ब्राउन कलर। ठीक है, ब्राउन कलर की फ्यूम्स होती हैं, ब्राउन फ्यूम्स का फॉर्मेशन होता है, और वो ब्राउन फ्यूम्स क्या होती है, हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस का भी फॉर्मेशन होता है। क्लियर है, तो ये हमारी लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो उसकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। क्लियर है, थर्मल डिकम्पोजिशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि बेटा जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो किसके प्रेजेंस में हो रहा है, यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। क्लियर, हीट के प्रेजेंस में हो रहा है। इसके अलावा आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है तो बेटा 2 टाइम्स कर दीजिए यहाँ पर। और क्या क्या बैलेंस हो सकता है यहाँ पर, अगर हम देखें तो ऑक्सीजन यहाँ 6 है, और यहाँ पर 2 2 4, और यहाँ पर कितना हो गए, 6 हो गए। तो यहाँ पर भी आप एक काम करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, तो अब आप चेक कर लीजिए, 2 लेड हो जाएंगे यहाँ से, और बेटा 2 यहाँ पर 4 नाइट्रोजन हो जाएंगे। तो 4 नाइट्रोजन के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे,
इसको 4 टाइम्स कर देंगे, यानी 4 टाइम्स ऑफ NO2। तो अभी ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, 4 नाइट्रोजन हो जाएंगे और ऑक्सीजन 3 2 6, 6 2 12, और यहाँ पर भी 4 2 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 12 ऑक्सीजन है। तो अब देखो ऑप्शन पढ़ो बेटा, क्या लिखा है यहाँ पर, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं किसका बेटा, लेड नाइट्रेट का, तो ब्राउन कलर की फ्यूम्स बनेंगी हमारी किसकी, लेड नाइट्रेट की। ये ऑप्शन अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ लेड ऑक्साइड, गलत बिल्कुल। लेड ऑक्साइड तो येलो कलर का होता है। सी ऑप्शन हम देखेंगे यहाँ पर, तो सी ऑप्शन में क्या दिया है, ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट। बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट की तो बात ही नहीं, यहाँ पर डिकम्पोजिशन करा रहे हैं, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है बेटा। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप दे रखा था, जिसमें हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर लेड नाइट्रेट को लेते हैं और उसको हीट करते हैं। जब हम यहाँ नीचे बर्नर से इसको हीट करेंगे तो आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पर रेडिश ब्राउन कलर की फ्यूम्स का फॉर्मेशन होता है, और वो जो ब्राउन कलर की फ्यूम्स होती है वो कौन सी होती है, हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है बेटा, लेड नाइट्रेट की। इसके अलावा फेरस सल्फेट की भी रिएक्शन होती है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार, क्या दिया है क्वेश्चन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट, क्या है, व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन, ये बेटा हम प्रिंटिंग हो गया, यहाँ पर ये लिखा है एन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट आर रिएक्ट्स, क्लियर, यहाँ पर ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, ये लिखा होगा आर रिएक्ट्स। तो इट गिव्स इनसॉल्युबल सब्सटेंस सेपरेट्स आउट इन द रिएक्शन इक्वेशन। तो हमें बताना है कि देखो मेनली क्या बोला है इसमें, हमें ये बोला है कि हम यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट की रिएक्शन कराएंगे। तो भाई कराते हैं, देखो क्या रिएक्शन होती है। तो बेटा पोटेशियम आयोडाइड क्या होगा, पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है और आयोडाइड पर -1, तो सोल्ट क्या बन जाएगा, यहाँ से KI बन जाएगा। तो इसका हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे यहाँ पर। दूसरा अगर हम बात करें बेटा, तो लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट तो मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, PbNO3 होल ट्वाइस। फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका बेटा, लेड पर +2 होता है और नाइट्रेट आयन पर -1, तो इसका 2 इधर चला जाएगा और इसका 1 इधर आ जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा PbNO3 होल ट्वाइस। तो जब हम ये रिएक्शन कराते हैं बेटा, तो रिएक्शन कराने पर क्या होता है, यहाँ से समझो जरा ध्यान से, जब हम रिएक्शन कराएंगे बेटा तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, इसमें आयंस का एक्सचेंज होगा, यानी जो पोटेशियम है वो नाइट्रेट के साथ चला जाएगा और जो लेड है वो आई के साथ लेड आयोडाइड बनाएगा। तो बेटा देखो यहाँ पर समझो आप, इसका जो केटायन है वो इसके एनायन के साथ चला जाएगा और इसका एनायन इसके केटायन के साथ, यानी आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे इनके। तो Pb जब आई के साथ कंबाइन होगा तो यहाँ पर 2 है, तो क्या बन जाएगा PbI2, यानी फॉर्मूला बनेगा PbI2, एक्वस सॉल्यूशन बनेंगे यहाँ पर। बट यहाँ पर ये जो PbI2 है बेटा, ये PPT होता है, क्लियर, PPT होता है, वो भी आपका येलो कलर का PPT होता है, क्लियर, ध्यान रखना। और ये आपका कैसा होता है, इनसोल्यूबल होता है, अभी मैंने आपको बताया था इनसोल्यूबल है, क्यों, क्योंकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है और इसके साथ साथ प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी। अब कौन सा आयन बचते हैं हमारे, एक पोटेशियम आयन है और एक नाइट्रेट आयन है, दोनों की वैलेंसी 1 है, +1 -1, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा KNO3 एक्वस, ये वाटर में आपका डिसोल्व हो जाता है। तो मेनली देखो ये रिएक्शन होती है अगर हम बात करें बेटा। तो अब हम इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। तो जब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 2 आई है यहाँ पर, तो 2 टाइम्स कर देंगे, पोटेशियम 2 टाइम्स यहाँ करने पड़ेंगे बेटा आपको। अब आप देख लीजिए नाइट्रेट यहाँ से 2 हो जाएंगे, नाइट्रेट 2 है और लेड 1 है, तो पूरी ये बैलेंस रिएक्शन है। तो अगर हम इस रिएक्शन को देखें बेटा, तो ये आपका एक्चुअल में क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट होने के साथ साथ यहाँ पर ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी आप इसको बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि प्रेसिपिटेट रिएक्शन में क्या होता है बेटा, प्रेसिपिटेट रिएक्शन में क्या होता है, वन ऑफ द जो कंपाउंड होता है वो इनसोल्यूबल होता है, क्लियर। तो अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बस रिएक्शन लिखनी थी यहाँ पर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी। तो 2Ki + PbNO3 PbI2 + 2KNO3, क्लियर है। तो ये रिएक्शन हमसे मालूम की गई थी, बहुत आसान क्वेश्चन था बेटा, ये देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा, तो इसको एक बार आप खुद से करने की कोशिश करें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 में ये क्वेश्चन आया। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, क्या लिखा है, अ मेटल रिबन एक्स, यानी ये बोल रहे हैं कि एक एक्स एक मेटल है बेटा, जो कि मेटल का रिबन बोला है एक्चुअल में, ठीक है, मेटल रिबन बोला गया है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं। तो मेटल रिबन है जिसको ये एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
बर्न्स इन द ऑक्सीजन, यानी ये क्या कर रहे हैं, इस मेटल रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, ठीक है बेटा, यानी बर्निंग हो रही है यहाँ पर विद द डेजलिंग व्हाइट फ्लेम्स फॉर्मिंग अ वाइट एज वाई। यानी ये बोल रहे हैं कि जब हम इस एक्स मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम का एक एस का फॉर्मेशन होगा जिसको ये वाई बोल रहे हैं। तो वाई जो भी ये फॉर्म होगा ये हमारा एस है, और इसके अलावा ये कैसा, मतलब ये एक्चुअल में यहाँ पर डेजलिंग व्हाइट फ्लेम्स प्रोड्यूस कर रहा है, क्लियर है ना, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम्स, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम्स। अब आगे क्या बोला है इसी क्वेश्चन के अंदर बेटा, इसमें बोला है कि द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ XY एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन इज। तो बेटा इसमें देखो हमें बताना है कि जो एक्स और वाई है ये क्या है, और ये जो रिएक्शन है इसका टाइप क्या है। तो बहुत आसान, देखो ये रिएक्शन है, तो देखो टाइप तो हम इजीली बता सकते हैं। टाइप कैसे बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंगल एक ही प्रोडक्ट बन रहा है वाई, तो एक प्रोडक्ट सिर्फ किसमें बनता है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। तो अगर हम ऑप्शन को ध्यान से देखें तो ऑप्शंस में आप देख सकते हैं इन चारों रिएक्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन बी, जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिया है इसका टाइप। तो ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो ये होता क्या है, यहाँ पर ऑप्शन तो हमने ढूंढ लिया, यहाँ पर कभी कभी हम ट्रिक से भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेते हैं, तो ये हमारी ट्रिक लग जाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बेस पे। अब हमें कैसे पता लगेगा कि Mg और MgO है, यानी X हमारा Mg है और Y MgO है। तो बेटा बहुत आसान, ध्यान रखना, जब भी हम बेटा मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम रिबन सॉलिड होता है, जब भी हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, क्लियर है, हम क्या करेंगे, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन कर रहे हैं यहाँ पर। तो जब भी हम इसकी बर्निंग करेंगे, तो बर्निंग जब भी होती है बेटा तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम्स बनती हैं, और उसके साथ साथ हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्लियर है, जब आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एज अ एश यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, क्लियर है। तो ये रिएक्शन होती है यहाँ पर, क्लियर है। अब यहाँ पर हमसे बोला गया कि एक्स क्या है, वो मेटल है, तो एक्स क्या हो जाएगा बोलो, मैग्नीशियम हो जाएगा यहाँ पर, और बेटा वाई जो फॉर्म हुआ है ये वाई, तो वाई क्या हो जाएगा यहाँ से, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और रिएक्शन आपके सामने बेटा कौन सी रिएक्शन हो जाएगी आपकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है आपका इस रिएक्शन के अंदर, क्लियर है। इसके अलावा रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, बैलेंसिंग हमेशा आपको आनी चाहिए, तो 2 टाइम्स आप यहाँ करेंगे और 2 टाइम्स यहाँ। तो इस तरीके से बेटा आज हमने टोटल हमारे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए क्या करो, आप इस वीडियो को बार बार देखें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो आप लोगों के लिए। तो ये वीडियो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि रेगुलर आपको हमारे चैनल पर रहना पड़ेगा, क्लियर, देखते रहना होगा, और उसके लिए आप क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लियर है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू सो मच।